हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक कुमार फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि इसके पहले हमने दिया इंट्रोडक्शन क्लास और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जिसे कहते हैं जीव जगत यानी सजीव जगत। तो हमारा चैप्टर 1 है जिसे कहेंगे जीव जगत या सजीव जगत। अब जानना ये है कि सबसे पहले सजीव होता क्या है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं सजीव, जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग जीव कहते हैं और सजीव को एज ए इंग्लिश ऑर्गेनिज्म कहते हैं और कहीं कहीं आपको ऑर्गेनिज्म की जगह इंडिविजुअल्स भी मिलता है। अब यहाँ टर्म्स आता है कि जीव होता क्या है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जीव का तात्पर्य ऐसे प्राणी जो जीवित रहते हैं उसे सजीव कहते हैं। ये हो गया बड़ी सिंपल मीनिंग, लेकिन जीवित रहने के साथ साथ उसे उस वातावरण में अपने अनुसार ढलना भी है, अपने जैसे कोशिकाओं का निर्माण करना है और अपना वृद्धि, प्रजनन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे क्रियाकलापों को भी करना है। तो आइए हम यहाँ परिभाषा देखते हैं सजीव होती क्या है। तो सजीव यानी जीव, जिसे ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। यानी इसके पहले हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी जीव बनने के लिए कोशिकाओं का होना जरूरी है, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर ही उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर ही अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्र जाकर सजीव का या जीव का निर्माण करता है। तो इसलिए सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ संगठन है जिसमें बाह्य और आंतरिक वृद्धि यानी बाहर से भी वृद्धि होगा और अंदर ही अंदर सेल का डेवलपमेंट होगा, आंतरिक वृद्धि और विकास होती है। साथ ही साथ सजीवों का एक प्रायः एकदम कॉमन सा लक्षण है कि वो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करने में मदद करती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो निर्जीव है उसमें कोई भी गति या प्रजनन नहीं होती है, लेकिन सजीवों की कार्य क्षमता है कि वो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है और प्रकृति यानी नेचर में अपने आप को मेंटेन करके रखता है। आइए देखते हैं सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सजीव होना यानी कि जीवित होना और जीवित होने के साथ साथ क्रियाकलापों यानी एक्टिविटी को करना। तो सजीव के यहाँ 5 कॉमन लक्षण हैं जो कि हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि सजीव क्या 5 लक्षण मुख्य है। यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं कि सजीव के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। सबसे पहला, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। यहाँ गौर कीजिएगा, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि करना यानी ग्रोथ करना। आज अगर हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं तो जो छोटा पेड़ रहता है वो कभी वृक्ष का रूप ले लेता है, एक छोटा बच्चा एक बड़े पुरुष या स्त्री का रूप ले लेता है। तो ये कैसे हो पाता है? तो यानी जितना भी सजीव जगत के अंतर्गत अगर हम जीव को देखते हैं तो वो जीव एक उसमें समय अनुसार परिवर्तन होते रहती है और ये समय अनुसार जो परिवर्तन होती है उस दौरान उनमें वृद्धि होती है और ये वृद्धि धीरे धीरे शरीर को डेवलप करती है। और यहाँ गौर करेंगे तो सभी सजीव वृद्धि करते हैं और ये वृद्धि इनमें कोशिका विभाजन के द्वारा मिलती है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th या 9th में पढ़ चुके होंगे, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, यानी किसी भी जीवों की वृद्धि के लिए सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है। यानी कोशिकाओं में विखंडन होगी और कोशिकाएं धीरे धीरे टूट कर एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, इस तरह बहुकोशिकीय बनाएगा और ये बहुकोशिकीय जीव एक बड़ा आकार का स्वरूप लेता है। तो यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि सजीवों में वृद्धि होगी और ये वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन करने का तात्पर्य हो गया कि अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की क्षमता। आप देखिएगा निर्जीव में ऐसा नहीं है, लेकिन सजीवों में ऐसा क्या है कि समय अनुसार होने के बाद उसमें एक क्षमता डेवलप होती है कि वो अपने जैसे बच्चे का निर्माण कर सकती है, जिसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है जिसे कहते हैं उपापचय की प्रक्रिया, यानी सजीवों में उपापचय की प्रक्रिया हो गई। उपापचय कहने का अर्थ हो गया मेटाबॉलिज्म, यानी सजीव भोजन तो ग्रहण करेगा, भोजन ग्रहण करने के साथ साथ भोजन को डिग्रेडेशन यानी तोड़ने का भी काम करेगा और वो भोजन टूटने के बाद शरीर में एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप में आएगा। तो ऐसी प्रक्रिया उपापचय प्रक्रिया कहलाएगी। चौथा पॉइंट है, सजीव में जैविक क्रिया होती है। जैविक क्रिया होने का तात्पर्य यह है कि सजीव प्रजनन कर सकता है, सजीव भोजन ग्रहण कर सकता है, उस भोजन को पाचन कर सकता है, श्वसन की प्रक्रिया कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है। यानी इस तरह की जितनी भी क्रियाकलाप वो कर सकेंगे उसे हम लोग जैविक क्रियाएं कहेंगे। और लास्ट पॉइंट, यानी जितने भी सजीव धरती में जन्म लिए हैं एक ना एक दिन उसका मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सजीव यानी वैसे जीव
जो वातावरण में या वातावरण के अनुसार अपने आप को जीवित रखेंगे और वातावरण में रहकर ही अपने आप को उसके अनुकूल ढाल कर रखेंगे, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग सजीव कहेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न क्रियाकलाप करते हुए अपने जीवन की अवधि को पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।